स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में मैं आपको फीमेल सुपरवाइज़र एग्ज़ाम जो 30 अप्रैल को हुआ था उसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तो ये एग्ज़ाम जो है आने वाले जो फीमेल सुपरवाइज़र कैटेगरी 17 का एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी हद तक इससे जानकारी मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें है कि इनमें से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है इन दीज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी इसमें काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूले दिए गए हैं, साइंस का एक क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है वो सी है, CH4+20। यानी ये जो क्वेश्चन है ये बहुत कम विजिबिलिटी है इसकी, और विजिबिलिटी कम होने के कारण मैं इसको बोल के सॉल्व करूंगा, ठीक है जी। तो इसका ए का जो पहला क्वेश्चन है इसका सी आंसर आएगा। सेकंड आता है मोहन सिंह मंडार जो है ये किस मुगल शासक के विरुद्ध इन्होंने विद्रोह किया था। अगेंस्ट विच मुगल रूलर डिड मोहन सिंह मंडेर रिवोल्ट। तो बाबर जो है, बाबर के खिलाफ मोहन सिंह मंडार ने रिवोल्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पिता की उम्र बेटे की उम्र से 6 गुना अधिक है। 4 वर्ष बाद पिता की उम्र बेटे की उम्र से 4 गुना होगी। इस वर्ष पिता बेटे की उम्र वर्ष में लगभग कितनी है। तो ये क्वेश्चन जो है इसको आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, मैथ्स का क्वेश्चन है, मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बंदा बहादुर ने किस गुरु के कहने पर संन्यास छोड़कर युद्ध किया। ऑन विच गुरु एडवाइस डिड बंदा सिंह रिनाउंस संन्यास एंड फाइट वॉर। तो इसका सही आंसर आएगा गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो इसमें आंसर 31, 61, 71, 91 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा की राजभाषा कौन सी है। तो आपको पता है हरियाणा की राजभाषा हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ्स का है 9% के साधारण ब्याज दर पर 6 महीने की अवधि में कितनी धनराशि का ब्याज 270 रुपये होगा। जो आंसर है 5000, 6000, 8000 और 10,000 के आंसर इसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है बहुत कम विजिबिलिटी है इस क्वेश्चन की भी। इनमें से कौन सी सम्मिश्रण प्रतिक्रिया है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसमें भी साइंस का या केमिस्ट्री के लॉ दे रखे हैं, ये भी एक साइंस का टिपिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जेलवासियों के बच्चों की आर्थिक सहायता के लिए किस सरकार ने योजना बनाई है। यानी द स्कीम ऑफ फाइनेंशियल हेल्प टू चिल्ड्रन ऑफ प्रिजनर्स इज अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट। तो इसका सही आंसर जो है दिल्ली शो हो रहा है, यानी दिल्ली सरकार ने जेलवासियों की बच्चों की आर्थिक सहायता के लिए योजना बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लोक गाथा आला में किस रस की प्रधानता है। इन द फोक फोर जो आला है विच एसेंस हैज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपको पता है आला उदल की जो कथा है वो वीर रस प्रधान है, तो इसका सही आंसर आएगा ए वीर रस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विश्व मुद्रण स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज सेलिब्रेटेड। तो इसका आंसर आएगा 3 मई, 3 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हरियाणा के सांग का प्रारंभ मेरठ के किस कलाकार से माना जाता है। विच आर्टिस्ट ऑफ मेरठ इज बिलीव टू स्टार्टेड द सांग ऑफ हरियाणा। तो ये आएगा सी आंसर, किशनलाल भट्ट जो है सांग के जन्मदाता माने जाते हैं, मेरठ से थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संत सूरदास ने संगीत की शिक्षा किस आचार्य से ली। फ्रॉम विच आचार्य डिड सेंट सूरदास लर्न म्यूजिक। तो इसका सही आंसर काफ़ी मुश्किल है, फिर भी इसका सी आंसर शो हो रहा है नेट पे भी, संत हरिदास इसका सही आंसर शो हो रहा है, डाउट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैचिंग में आता है नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड एज पर ऑर्डर इन डिक्शनरी। एडिशन है, एडमायर है, एडिक्शन है, एडमिशन है। तो इसको सही व्यवस्थित करना डिक्शनरी के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हरियाणा में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इन हरियाणा विच क्रॉप प्रोड्यूस द मोस्ट। तो आपको पता है गेहूं जो है वीट सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख है। द इंस्क्रिप्शन रिकवर्ड फ्रॉम विच प्लेस मेंशन द 7 स्फीयर ऑफ म्यूजिक। यानी 7 स्वर मिले हैं किस जगह से। तो इसका सही आंसर जो है अग्रोहा है, अग्रोहा शो हो रहा है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मानव की जो बारंबार श्रवण शक्ति सीमा क्षेत्र कितना है। यानी मानव की सुनने की सीमा जो है कितने हर्ट्ज में आती है। द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ह्यूमन बीइंग इज। तो इसका सही आंसर आएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, यानी ए आंसर आएगा 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट आता है अगरतला किस राज्य की राजधानी है। तो अगरतला इज द कैपिटल ऑफ विच स्टेट। तो ये आएगा त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला।
नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ्स का है, इनमें से किसका अधिकतम मान है, ये क्वेश्चन मैथ्स का, ये छोड़ देते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आता है जीके का, इनमें से कौन सा कुछ संरचना का संशोधन कर सरीसृप से पक्षी में परिवर्तित होने के विकास को प्रमाण करते हैं। दिस इज द एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ बर्ड फ्रॉम रेप्टाइल बाय मॉडिफिकेशन ऑफ सम स्ट्रक्चर। यानी क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे जानवर का नाम बताना है, जीव का नाम बताना है जो सरीसृप से पक्षी के रूप में परिवर्तित हुए हैं। तो इसका सही आंसर आ रहा है ए, आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स जो है ये जानवर है जो सरीसृप से पक्षी के रूप में परिवर्तित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सा असंपर्क शक्ति का उदाहरण नहीं है। दिस इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी असंपर्क शक्ति नहीं है। तो इसका सही आंसर आएगा बी, फोर्स फ्रॉम फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में आपको पता है कॉन्टैक्ट फोर्स होती है, तो फ्रिक्शन की फोर्स जो है कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सी लोकसभा सीट सामान्य वर्ग में आती है। तो इसमें सही आंसर गुड़गांव है, क्योंकि अंबाला और सिरसा जो है एससी रिजर्व हैं, तो गुड़गांव आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकसभा सीट कम्स अंडर द जनरल कैटेगरी, गुड़गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आता है आज बृहस्पतिवार है, 66 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। टुडे इज थर्सडे, द डे आफ्टर 66 डेज विल बी। तो इसके आंसर जो है संडे, मंडे आदि दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है हु इज द राइटर ऑफ सत्यार्थ प्रकाश, यानी सत्यार्थ प्रकाश के लेखक। तो स्वामी दयानंद जो है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है, द रोज का कूट अगर 6821 है, चेयर का कूट अगर 70,300,73456 है, प्रीच का कूट 961473 है, सर्च का कूट संकेत क्या होगा। तो आंसर दिए गए हैं इसमें, तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे छोड़ देते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जीके का, भारत का पहला एक्वाकल्चर पैथोलॉजी प्रयोगशाला कैप्लिस कहाँ पर स्थित है। इंडियाज फर्स्ट एक्वाकल्चर पैथोलॉजी लेबोरेटरी कॉल्ड कैप्लिस इज, ये सर्किल या सर्कली तमिलनाडु में है। डी आंसर आएगा, सर्कली तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सी पंक्ति वनस्पति और हरी खाद के लिए सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर कंपोज एंड ग्रीन मैन्योर। इसमें सही आंसर आएगा बी, मिट्टी में हवा और तापमान को कम करती है, यानी ये गलत है। द डिक्रीज सॉइल सेरिएशन एंड इस टेम्परेचर, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि ये हवा और तापमान को बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये मैथ्स का है, दो संख्याओं का न्यूनतम समावर्तक संख्या 840 है, उसका महत्तम समावर्तक संख्या 14 है, उनमें से एक संख्या 42 है, तो दूसरी संख्या बतानी है। आंसर 280, 420, 140 और 88 दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जीके का, हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका जो है के संपादक कौन है। तो इसका सही आंसर सी है, श्री राम शर्मा जो है हरियाणा तिलक पत्रिका के संपादक हैं। फिर आगे आता है, ये भी मैथ्स या रीजनिंग का क्वेश्चन है, रिक्त पदों को खोजना है। इसमें 3, 5, 8, 10 और क्वेश्चन मार्क है, फिर 15, 18, 20, इसमें गैप को भरना है, छोड़ देते हैं इसे। श्री दीनानाथ बत्रा किस क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान दिया उन्होंने। तो ये शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं दीनानाथ बत्रा, ये पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है। फिर मैथ्स का क्वेश्चन है, वो छोड़ देते हैं। फिर आता है रेवाड़ी जिले के किस स्थान पर स्लेट पत्थर का उत्पादन होता है। इन विच प्लेस ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इज द स्टेट स्लेट स्टोन फाउंड। तो इसका सही आंसर सी शो हो रहा है, कुंड में। कुंड में स्लेट पत्थर पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर रीजनिंग का आता है, अगर नीला हरा कहलाएगा, हरा सफ़ेद कहलाएगा, सफ़ेद लाल कहलाएगा और लाल पीला कहलाएगा, तो फिर दूध का रंग कौन सा होगा। तो ये इसमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टेट एनिमल ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। तो आपको पता है ऊंट जो है राजस्थान का राज्य पशु है। फिर मैथ्स का क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन मैथ्स के हैं, ये तो फिगर वाले हैं, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के स्मरणार्थ दिल्ली सरकार ने स्मारक कहाँ पर बनाने का निर्णय लिया है। तो दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाट में ये स्मारक बनाने का प्रयास किया है, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की याद में होगा। फिर मैथ्स का क्वेश्चन है, ये भी छोड़ देते हैं, इसमें मान निकालना था। फिर आता है, गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र किस स्थान पर है। वेयर द वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर लोकेटेड। तो आपको पता है ये पिंजौर में है। फिर आता है, शिल्प गुरु सम्मान और संत कबीर सम्मान नामक राष्ट्रीय सम्मान किसके लिए दिए जाते हैं। यानी शिल्प गुरु अवार्ड एंड संत कबीर अवार्ड आर द नेशनल अवार्ड फॉर। तो ये आएंगे हस्तकला और वस्त्र,
यानी हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम के लिए दिए जाते हैं संत कबीर और शिल्प गुरु अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सा विषम यानी फाइंड द ऑड वन आया है, ग्राम, टन, लीटर, क्विंटल। तो इसमें सही आंसर शो हो रहा है लीटर, क्योंकि लीटर लिक्विड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच रिलीजन हैज मैक्सिमम फॉलोवर इन हरियाणा। हरियाणा में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज्यादा हैं, तो हिंदू सबसे ज्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों की रेखा में महेश का स्थान बाएं से 7वें स्थान पर है, और शो नहीं हो रहा क्वेश्चन, दाएं से 4थे स्थान पर रवीश है। अगर महेश और रवीश के स्थानों का परिवर्तन किया जाए तो महेश बाएं से 15वें स्थान पर होगा, और रवीश का स्थान दाएं से कितना होगा, चौथा, 10वां, 8वां, 12वां। ये आंसर दिए गए हैं, इंग्लिश में बता देता हूँ। इन ए रो ऑफ चिल्ड्रन महेश इज 7th फ्रॉम लेफ्ट एंड रवीश इज 4th फ्रॉम द राइट। व्हेन महेश एंड रवीश एक्सचेंज पोजीशन, महेश विल बी 15th फ्रॉम द लेफ्ट, व्हाट विल द रवीश पोजीशन फ्रॉम द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वेयर द ब्रह्म सरोवर तीर्थ यानी ब्रह्म सरोवर तीर्थ किस स्थान पर है, तो ये जो है ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में आता है। मोहन सिंह मंडार का दूसरा क्वेश्चन आ गया है, मोहन सिंह मंडार किस रियासत से संबंधित हैं, तो ये कैथल से हैं। वेयर द होम स्टेट ऑफ मोहन सिंह मंडार, तो कैथल आएगा। चीन के बाद विश्व का दूसरा वस्त्र, हिंदी में गलत दे रखा है, आयातक दे रखा है, जबकि इंग्लिश में दिया हुआ है द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ग्लोबल टेक्सटाइल आफ्टर चाइना। तो भारत आएगा एक्सपोर्ट में, जबकि हिंदी में इंपोर्ट दिया गया है यानी आयात दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हरियाणा के किस जिले में महिला साक्षरता न्यूनतम है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा हैज द लीस्ट रेट ऑफ वुमेन लिटरेसी, तो ये आएगा हमारा मेवात। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है धनाकार का संबंध चौकोर से है, तो ठीक उसी प्रकार चौकोर का संबंध होगा। क्यूब इज रिलेटेड टू स्क्वायर इन द सेम वे स्क्वायर इज रिलेटेड टू, तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है HIV किसे संपूर्ण रूप से नष्ट कर देती है, HIV अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको पता है HIV जो है एड्स है, तो ये जो है हमारी डिफेंस मैकेनिज्म को यानी रक्षा यंत्रीकरण को पूर्णतः समाप्त कर देती है, इम्यून सिस्टम को समाप्त कर देती है। इन 1797 विच प्लेस इन प्रोविंस वाज मेड एज ए कैपिटल बाय जॉर्ज थॉमस, यानी जॉर्ज थॉमस ने 1797 में प्रदेश के किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था, तो जॉर्ज थॉमस ने झांसी को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अच्छा ईंधन के बारे में कौन सा सही नहीं है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर गुड फ्यूल। तो इसमें 4 आंसर दिए गए हैं, इनमें से जो तैयारी के साथ उपलब्ध हो, जलाकर तुरंत बुझाया जा सके, जो राख जैसे कचरे को ना बनने दे, और लास्ट है इसमें आंसर जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने में ध्यान लेना है। तो इसमें जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि ये जो सही आंसर आएगा, इसमें जो सही आंसर पूछा गया है तैयारी के साथ ये भी नहीं आएगा, इसमें जलाकर तुरंत बुझाया जा सके ये भी ठीक है, राख जैसे कचरे को ना बनने दे, तो ये आएगा इसमें सी लग रहा है जहां तक कि राख जैसे कचरे को ना बनने दे। ठीक है जी। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नाहर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में आता है, इन विच डिस्ट्रिक्ट नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिटेड, तो ये रेवाड़ी में आता है, नाहर सिंह सेंचुरी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रीजनिंग का है, इसमें मिसिंग वर्ड को फिल करना था, इसको छोड़ देते हैं, 2 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के हैं ये छोड़ देते हैं हम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्न में से किस झील पर विदेशी पर्यटक अधिक संख्या में आते हैं, यानी विच अमंग द फॉलोइंग लेक्स इज विजिटेड द मोस्ट बाय फॉरेन टूरिस्ट। तो सुल्तानपुर दे रखा है, इसमें सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, उसके अंदर भी एक झील है, तो सुल्तानपुर जो है इसका सही आंसर शो हो रहा है। हरियाणा में किस फल का सर्वाधिक उत्पादन होता है, विच फ्रूट इज कल्टिवेटेड मोस्ट इन हरियाणा, तो यानी आम यानी मैंगो जो है ये सबसे ज़्यादा उत्पादित होने वाला फल है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना किस नहर पर है, तो ककरोई जल विद्युत परियोजना जो है ये पश्चिमी यमुना नहर यानी वेस्टर्न यमुना कैनाल पर सीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैथ्स का है, ये छोड़ देते हैं। फिर आता है ICDS की फुल फॉर्म पूछी है, एक्सपेंड द ICDS, तो आपको पता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम आती है, सी आंसर आएगा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम इसका सही आंसर है ICDS का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सा नाश्ता बच्चे को अधिक शक्ति प्रदान करता है, तो आपको पता है दूध यानी मिल्क जो है एक ऐसा ब्रेकफास्ट है जो विल प्रोवाइड किड्स विद द मोस्ट एनर्जी, दूध में आपको पता है काफ़ी मिनरल होते हैं।
फिर आता है बाल सेविका की भूमिका पूछी गई है क्वेश्चन में, व्हाट इज द रोल ऑफ बाल सेविका। तो बाल सेविका का जो आंसर दिख रहा है उसमें प्रतिभा, नियंत्रण और निरीक्षण पूछे हैं, तो जहां तक आंसर दिख रहा है वो ऑब्जर्वेशन ज्यादा सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान से तात्पर्य, यानी व्हाट डू यू मीन बाय चाइल्ड साइकोलॉजी। तो स्टडी ऑफ मेंटल ऑर्डर यानी मानसिक व्यवस्था का अध्ययन जो है बाल मनोविज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा कार्य बच्चों की स्वास्थ्य से संबंधित है, यानी विच ऑफ द पर्सनल हाइजीन ऑफ चिल्ड्रन। तो वॉशिंग, टॉयलेटिंग और ड्राइंग दे रखा है, ये तीनों ऑप्शन सही हैं, यानी डी आएगा ऑल द अबव, यानी धोना, शौच और सुखाना जो है बच्चों की स्वच्छता से संबंधित हैं। फिर नेक्स्ट आता है हाउ मच क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंटेन द चिल्ड्रन फूड, यानी बच्चों के भोजन में कार्बोहाइड्रेट की कितनी मात्रा होनी चाहिए। तो सही आंसर 45 से 65% है, यानी 45 से 65% कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होनी चाहिए। 99 क्वेश्चन आता है महिला और बाल विकास का परिचय किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का आंसर सही है इसमें, यानी 7वीं योजना में शुरू हुई थी जो वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर आता है। फिर नेक्स्ट आता है एक्सपेंड IMR, यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एक्सपेंड करना था, तात्पर्य पूछा था। तो इस पेपर में अभी तक जितने क्वेश्चन मुझे मिले हैं ये अभी इनअप्रोप्रिएट हैं, यानी पूरे क्वेश्चन नहीं है। तो जितने भी क्वेश्चन मुझे मिले मैंने इनको सॉल्व करने का प्रयास किया। नेक्स्ट में मैं आपको जीके में जो इंग्लिश फॉर्म में इसको क्वेश्चन को कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, यानी इंग्लिश में ये थोड़े साफ दिख रहे हैं, वो क्वेश्चन अभी साफ नहीं थे। तो पहला था दिस इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, तो ये आपको पता है फोर्स फ्रॉम फ्रिक्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच इज द फॉलोइंग लोकसभा सीट कम्स अंडर जनरल कैटेगरी, गुड़गांव है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है टू डेज थर्सडे द डे आफ्टर 66 डे विल बी, तो इसका आंसर आपको खुद देखना पड़ेगा। हु इज द राइटर ऑफ सत्यार्थ प्रकाश, यानी सत्यार्थ प्रकाश के राइटर स्वामी दयानंद आते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है रोज इज कोडेड 6821, चेयर इज कोडेड 73456, प्रीच इज कोडेड 961473, व्हाट विल द कोड ऑफ सर्च। तो आंसर इसने दे भी रखा है 214673। इन विच फील्ड इज श्री दीनानाथ बत्रा, तो एजुकेशन आएगा। फिर मैथ्स का क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं। इन विच प्लेस रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इज स्लेट स्टोन फॉन्ड, तो आपको पता है ये जो है कुंड में मिलता है स्लेट स्टोन। कार्बोहाइड्रेट नीड फॉर चिल्ड्रन 45 to 65% आएगा, बच्चों के लिए कार्बोहाइड्रेट जो है 45 से 65% जरूरी होती है। ककरोई प्रोजेक्ट वेस्टर्न यमुना कनाल पे है। मोहन सिंह मंडेर जो है रिलेटेड कैथल डिस्ट्रिक्ट से हैं। मोहन सिंह मंडेर जो हैं रिवॉल्ट किया था उन्होंने अगेंस्ट बाबर के, ये भी वही 2 क्वेश्चन मोहन सिंह मंडेर के आ रहे हैं। एक्वाकल्चर पैथोलॉजी लैब जो है सिरकल्ली तमिलनाडु में है। दीनानाथ बत्रा रिलेटेड हैं एजुकेशन फील्ड से। APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल दिल्ली हाट में है, दिल्ली हाट में बनाया जा रहा है। एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ बर्ड फ्रॉम रेप्टाइल टू मॉडिफिकेशन ऑफ सम स्ट्रक्चर, तो एक्यूपेरेटिक्स जो है इसका आंसर आएगा। फिर आता है विच लेक विजिटेड बाय फॉरेन टूरिस्ट, सुल्तानपुर आएगी। फिर नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ये कुंड वाला आ गया है। इन विच प्लेस ऑफ रेवाड़ी पहले भी आ चुका है, डिस्ट्रिक्ट स्लेट स्टोन फॉन्ड, कुंड आएगा। फिर वो रीजनिंग का क्वेश्चन है। स्टेट एनिमल राजस्थान इज कैमल आएगा, ये छोड़ देते हैं, आगे रीजनिंग के क्वेश्चन है। फिर ये APJ अब्दुल कलाम का आ चुका है, दिल्ली हाट आएगा इसमें। वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर इज सिटेड एट बिंजौर, ये तो पता ही है आपको। ये आ गया दोबारा, वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर आएगा पिंजौर में। शिल्प गुरु एंड संत कबीर अवार्ड, ये हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम में आएंगे। फिर आता है विच रिलीजन है मैक्सिमम फॉलोअर इन हरियाणा, हिंदू आएगा। फिर रीजनिंग का क्वेश्चन छोड़ देते हैं। फिर आता है वेयर इज द ब्रह्म सरोवर तीर्थ, कुरुक्षेत्र आएगा, ब्रह्म सरोवर तीर्थ जो है कुरुक्षेत्र में है। वेयर वाज होम स्टेट ऑफ मोहन सिंह मंडेर, तो कैथल आएगा। वेयर ये दोबारा आ चुका है, मोहन सिंह मंडेर होम स्टेट है कैथल में। सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ग्लोबल टेक्सटाइल आफ्टर चाइना इज, इंडिया आएगा। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा हैज लीस्ट रेट ऑफ वुमेन लिटरेसी, मेवात आएगा। क्यूब इज रिलेटेड स्क्वायर, तो इसमें लाइन आएगा। HIV अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस मैकेनिज्म आएगा इसका। हरियाणवी सांग फ्रॉम मेरठ, किशन लाल भट्ट आएगा इसका। संत सूरदास गॉट हिज म्यूजिक एजुकेशन फ्रॉम विच आचार्य, इसमें संत हरिदास का सही आंसर दिख रहा है। वैसे डिक्शनरी में आया था, जो ऑर्डर में लगाना था एडिक्शन, एडिशन, एडमायर और एडमिशन आएगा। विच क्रॉप इज मोस्ट प्रोड्यूस इन हरियाणा,
तो वीट आएगा गेहूं। फिर आता है फ्रॉम विच प्लेस ऑफ हरियाणा मैन्युस्क्रिप्ट एंड टेरिकोटा टेबलेट बीयरिंग द 7 म्यूजिकल नोट्स फाउंड, अग्रोहा आएगा। विच क्रॉप इज मोस्ट प्रोड्यूस इन हरियाणा, दोबारा आ चुका है वीट, ये मैन्युस्क्रिप्ट का भी दोबारा आ चुका है अग्रोहा में। द रेंज ऑफ ह्यूमन हियरिंग इज जनरली कंसिडर्ड टू बी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आएगा। अगरतला इज कैपिटल ऑफ विच स्टेट, त्रिपुरा आएगा। फिर आता है बिल्डिंग इज मेड ऑफ ब्रिक्स, ये तो हॉलो आएगा, नेक्स्ट छोड़ देते हैं। फिर हिंदी के क्वेश्चन है कुछ। सीता ने 2 खाए केले। फिर आता है इनमें से विशेषण बताना था, मोटा शब्द जो है विशेषण से जुड़ा हुआ है। राम ने रोटी खाई, इस वाक्य में रोटी कारक है, इसका आंसर अभी तक पता नहीं लगा। परिश्रम का समानार्थी शब्द मेहनत आता है। अकलबंद का विलोम शब्द अकलमंद आता है। घर का बहुवचन रूप घरों का आता है, घरों को बहुवचन आएगा घर का। चोर का अन्य लिंग रूप चोरनी आएगा। एक्सपेंड ICDS आ गया, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेकफास्ट फूड विल प्रोवाइड किड्स विद मोस्ट एनर्जी, मिल्क आएगा। विच इज साइकोसोशल फैक्टर ऑफ लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन, तो विल आएगा विल। विच इज फर्स्ट स्कूल ऑफ चिल्ड्रन, होम आएगा घर उसका पहला स्कूल होता है। हाउ टू डेवलप बेबीज लैंग्वेज स्किल, तो टॉक, यानी बच्चों की अगर लैंग्वेज स्किल बढ़ानी है तो बातचीत से ही बढ़ेगी उनकी। विच आर द पर्सनल हाइजीन ऑफ चिल्ड्रन, वॉशिंग डाइंग एंड टॉयलेटिंग आएगा। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट कॉन्टेन इन चिल्ड्रन फूड, 45-65% आएगा। वट इज रोल ऑफ बाल सेविका, इसमें ऑब्जर्वेशन ज़्यादा सही लग रहा है। वट डू यू मीन बाय चाइल्ड साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ मेंटल ऑर्डर, यानी बच्चों के मस्तिष्क को पढ़ने का विज्ञान है ये। इन विच 5-year प्लान इंट्रोड्यूस वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, 7th आएगा। एक्सपेंड IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आएगा। विच इज कम्युनिकेबल डिजीज, HIV आएगा। वट इज द बेस्ट एज ऑफ प्री स्कूल, 3 साल आएगा, बेस्ट एज ऑफ प्री स्कूल आएगी बच्चों की। विच इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ डाइट रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन, तो ग्रोथ के लिए आपको पता है वृद्धि के लिए प्रोटीन जरूरी होते हैं। हु प्रिपेयर्ड द नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रन, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर आएगा। तो इस पेपर को मैंने कुछ हद तक कवर कराने का प्रयास किया है, अधूरे क्वेश्चन हैं, माफ़ करना, क्योंकि पूरे क्वेश्चन मुझे कहीं नहीं मिले। तो जितने क्वेश्चन मुझे फर्स्ट पार्ट में मिले वो उतने बताए मैंने, और सेकंड पार्ट में जितने क्वेश्चन मुझे मिल पाए वो मैंने आपको सेकंड पार्ट में बताए। तो आप इसको मोटे तौर पे गैस लगा सकते हैं, ये वही क्वेश्चन है जो नॉर्मली जीके के पहले से रिपीट हुए हैं, जबकि जो फीमेल के लिए सुपरवाइज़र के जो स्पेशल क्वेश्चन हैं लगभग 10-12 क्वेश्चन वो नए हैं। तो आप इस क्वेश्चन से गैस लगा सकते हो, जो आपका आने वाला एग्ज़ाम होगा कैटेगरी 17 में, उसमें आपको इस एग्ज़ाम से हेल्प मिल सकती है। तो कैसा लगा लेक्चर आपको, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।